कि हमें हर जिले से 2000 कार्यकर्ता बनाकर देने हैं। तो काफी समय हो गया है, इस पे हमें गंभीरता से अमल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। सभी लोग टीम वर्क करेंगे तो मैं समझता हूँ ये काम हो जाएगा। ये कठिन है ये काम, है ना। अगर हम जैसे एक संस्था दो में 50 सदस्य बना सकते हैं, तो अगर एक एक कार्यकर्ता एक ग्रुप की भी जिम्मेदारी ले ले ईमानदारी से, तो मैं समझता हूँ एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेगा वो। आदमी ये सोचता है ये तो बेकार का काम है, क्यों करूं मैं, किससे बात करूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। संस्था शुल्क जो 20 रुपए रखा गया है, उसका कार्यालय पे आधा जमा होगा, 10 रुपए ले सकते हैं। कोई नहीं दे रहा है तो जेब से डाल दो अपना, क्या दिक्कत है क्या नहीं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक हमें सदस्य बनाने चाहिए, कम से कम तो सामने वालों को पता भी होना चाहिए कि हम जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ बातें बताओ तो जनता पार्टी के बारे में, जैसे जनता पार्टी की जो नीति है एक समान शिक्षा की, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए देश के अंदर। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये काशीराम जी के विचार से वो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बड़ा जोर से चला रहे हैं देश के अंदर, और इसका ये प्रभाव पड़ा कि सभी पार्टियां कहने लगी हैं अलग अलग रूप में, है ना। जैसे माननीय अखिलेश जी कहते हैं पीडीए का नारा दिया उन्होंने, तो आज वही छोटा रूप है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का छोटा रूप है पीडीए, है ना। तो आज हम सब लोग साथ हैं, इंडिया गठबंधन घटक दल जन अधिकार पार्टी। तो हमें बड़ा चीजों को, क्योंकि समय देखो किसी का इंतजार नहीं करता है। हम अगर सुस्त हो गए बैठ गए, लेकिन समय चलता रहेगा, समय नहीं रुकने वाला। और आप लोगों की आशीर्वाद रहा और कृपा रही, तो मैं फिर से आपके जिला एटा और अपना अलीगढ़ मंडल में कासगंज जिला है, आपका अलीगढ़ भी है ना, हाथरस है अपना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे पाऊँ, और जल्द से जल्द मैं मेरिट को छोड़ने वाला हूँ। और जो कार्यकर्ताओं की जो स्लो स्पीड कम हो गई है ना थोड़ी, उसको प्रयास करूंगा कि जिस क्षेत्र में जाऊं मैं, जैसे मान के लो आप हमारे कोषाध्यक्ष जी रहते हैं उधर बलावन की साइड में, तो उनके पास फोन करूंगा कि भाई आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ, थोड़ा 1-2 गाँव में घुमाओ और सदस्य बनवाओ, है ना, या हमारी विचार फैलवाओ। तो ऐसे ही जो भी जिस क्षेत्र में रह रहा है कार्यकर्ता हमारा, उस क्षेत्र में फोन करूंगा। तो सामने वाले का भी रेस्पॉन्स होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस दिन बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बहानेबाजी हम लोगों को पीछे करे हुए हैं। हम आपको ये थोड़ी नहीं करेंगे रो चलो, कम से कम आपके क्षेत्र में जो फोन आता है तब तो समय दे दो, है क्या नहीं, और देना भी चाहिए ईमानदारी से, तभी संगठन आगे बढ़ेगा। तो ये रणनीति हमारे प्रभारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, है ना, और हम लोग सब मिलकर बना रहे हैं। कोषाध्यक्ष जी भी रहेंगे इसमें, अपने उपाध्यक्ष जी भी रहेंगे, और अपने संगठन मंत्री भी रहेंगे। तो सब लोगों का सहयोग रहेगा और ये मिशन आगे बढ़ता रहेगा। और हमें हर जिले में, एटा जिले की जो बात है वो 2 विधानसभा तैयार करनी है, यह चर्चा हो गई है, सदर विधानसभा और अलीगढ़ विधानसभा। इनसे मजबूती से बूथ का सेक्टर का गठन करना है हमें, और प्रयास करें कार्यकर्ता ऐसे बनाए जो कम से कम थोड़ा चल पाए, 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल पाए, विधानसभा में घूम पाए। देखो जब तक हम लोग चलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनने वाली, विचार कैसे फैलेंगे। और हम लोगों का संसाधन तो है नहीं कोई, हम कोई मीडिया के मालिक तो नहीं है, या हमारे अखबार है कोई, बताओ कोई है साथ की कोई कंपनी मालिक, कोई अखबार का मालिक हो, न्यूज चैनल का मालिक हो, क्यों नहीं है। संख्या बल तो हमारा 14-15% है देश के अंदर, है ना। कारण क्या है, हम लोग इतने पीछे क्यों हो गए। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, थोड़े दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे कहीं भी हम। तो ये गलतियां जो हो रही है हम लोगों से, कि हम लोग संगठन नहीं हो पा रहे हैं, और मनुवादी की विचारधारा हमारे माइंड को घर कर गई है कि कोई किसी का नहीं होता है, सब फलाना होता है। इन भ्रमों से बचो। हमारी जो रक्षा करता है, एक बच्चे से लेकर बूढ़े की, वो भारत का संविधान करता है, उसमें जो कानून निहित है वो करते हैं। अगर आपको कोई जान से मार दे तो 302 मुकदमा लगता है, नहीं लगता है, तो कौन कहां से लगता है, वो काल्पनिक चीजों से लगता है, संविधान से लगता है। तो ये समाज में फैलाना पड़ेगा हमें कि रक्षा कौन करता है, हमारी भारत का संविधान, है क्या नहीं। कोई समस्या आती तो हम भारत के संविधान की शरण में जाते हैं ना, कोर्ट कचहरी, तो समझने ये चीजें समझनी पड़ेंगी हमें। कुछ चालाक लोग हमें भ्रमित करे हुए हैं, तो उनके भ्रम से दूर होना पड़ेगा। अच्छा, जब आप ये जागरूकता फैलाओगे
तो जाहिर सी बात है जो झूठे और मक्कार लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो आपसे भिड़ंत करेंगे। तो उसके लिए भी कमर कसते रहो, ठीक है। अपनी लाठी मजबूत रखो। 2 दिन याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य तलवार रहती थी उनके हाथों में, वो तलवार रखी हुई है अपनी, और उसे अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में ले लो। मैं इतना कहना चाहूंगा, किसी से अपेक्षा मत करो कोई रक्षा करेगा हमारी। ये जो समय चल रहा है ना, बहुत विपरीत चल रहा है भारत के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा अपनी आत्मरक्षा के लिए सब चीजें मजबूती से रखो, ठीक है। धन्यवाद।